हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है एक झुंड की। ये एक झुंड था, एक ग्रुप था भेड़ियों का, और ये सारे भेड़िए बड़े मज़े से शिकार करते हुए साथ में उछलते कूदते जा रहे थे, और इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक शेर ताक लगाकर बैठा है। जैसे ये सारे झुंड में जा रहे थे तो अचानक शेर की दहाड़ सुनकर ये सभी डर गए और इन्हें लगा कि आज तो हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। इन सब में एक जो भेड़िया था वो बहुत ही बहादुर था, और इस भेड़िए का नाम था वीरू। इस भेड़िए ने कहा, तुम सब अब इस जगह से भाग जाओ, किसी सेफ जगह पे चले जाओ और मैं इस शेर का सामना करूंगा। ये जो वीरू था ये और भेड़ियों से बहुत ज़्यादा तेज था भागने में, उछल कूद करने में, है ना। झट से पेड़ों पे चढ़ जाता था, झट से छलांग लगा देता था, हाई जंप कर लेता था। तो ये इस तरह की कलाबाजों में बहुत ही होशियार था। तो इसने सभी भेड़ियों से कहा कि तुम यहाँ से जल्दी जल्दी जाओ, मैं शेर को रोकता हूँ। और इस तरह से उसने बहादुर बनकर शेर के सामने कलाबाजियां लगाना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची कलाबाजियां। सबसे उसको देखकर शेर थोड़ी देर के लिए रुक गया और उसकी कलाबाजियों को देखकर मन में सोचने लगा कि ये जो भेड़िया है ये तो बड़ी गजब की कलाबाजियां कर लेता है। और इस तरह से शेर जब थोड़ी देर के लिए रुक गया, तब तक सारे भेड़िए जल्दी जल्दी भागकर कहीं पे अच्छी जगह पर छुप गए, सेफ जगह पर छुप गए। और जब इस वीरू ने देखा कि मेरे सभी साथी छुप गए, तो एक बड़ी सी छलांग लगाकर ये जो वीरू था ये भी वहां से भाग खड़ा हुआ। और शेर ने भी इसका पीछा किया, लेकिन कभी टहनियों पे झूमते हुए, कभी लंबी कुलांचे लगाते हुए, कभी बहुत सक्रिय रास्ते से निकलते हुए ये एक रंगरेज के घर में घुस गया। अब बच्चों, रंगरेज क्या होता है? रंगरेज एक ऐसा आदमी, ऐसा इंसान होता है जो कपड़ों को रंगता है ना। आपने देखा होगा कि कपड़ों में हम तरह तरह के रंग जब लगवाते हैं तो ये काम रंगरेज करते हैं। तो जब ये भेड़िया एक रंगरेज के घर में घुस गया तो उसके घर में तरह तरह के रंग रखे हुए थे, और बचते बचाते जब इससे छलांग लगाई तो ढेर सारे रंग जो थे वो फैल गए, और एक नीले रंग की जो बाल्टी थी वो पूरी तरह से इस भेड़िए के ऊपर आ गई, और ये पूरा भेड़िया नीले रंग का हो गया। नीले रंग का होने से ये बिल्कुल पहले जैसा भेड़िया लग ही नहीं रहा था, ये बिल्कुल अलग लग रहा था। और काफ़ी दिनों का कुछ घंटों इसमें छुपे रहने के बाद उसने जब देखा कि शेर अब चला गया है तो ये बाहर निकला, और जब ये बाहर निकला तो इसने देखा कि इसके नीले रंग की वजह से लोग इसे ईश्वर का कोई भेजा हुआ बंदा समझ रहे हैं। लोग इसकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये तो हम में से कोई है ही नहीं। और सिर्फ भेड़िए नहीं बल्कि सारे जानवर ये सोच रहे हैं कि ये ईश्वर का भेजा हुआ कोई अवतार है, नीले रंग को देखकर। क्योंकि नीला रंग शिव जी का भी होता है, नीला रंग रामचंद्र जी का भी होता है, कृष्णा जी का भी होता है, और इस भेड़िए का रंग भी नीला था। तो लोगों ने इसको जानवरों में भगवान मान लिया, है ना, और इसे बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग गए। यहाँ तक कि शेर भी यानी इनकी पूजा करने लगे। और फाइनली शेर ने कहा कि आप तो भगवान का अवतार हैं, आप मेरे सिंहासन पर बैठे। और शेर ने अपने सिंहासन पर वीरू को बिठा लिया। जब वीरू ने भी देखा कि सब लोग बड़ी पूछ कर रहे हैं, है ना, बड़ी खातिरदारी हो रही है, तो इसने भी किसी को नहीं बताया कि मैं तो वही भेड़िया हूँ। इसने कहा हाँ हाँ, मैं भगवान का अवतार हूँ। और वो बड़े मज़े से ये शाही लाइफ जीने लग गया। वो तो सिंहासन पर बैठ गया, अब तो शेर वगैरह भी उसके आगे पीछे थे, तो उसे अपनी लाइफ पे बड़ा अच्छा लग रहा था। एक बार की बात है कि ये वीरू इसी तरह से नदी के किनारे घूम रहा था, तो वहाँ पे एक साधु थे। तो साधु जब वहाँ बैठे हुए थे तो वीरू ने आसपास से कुछ फल लाकर एक पत्ते में सजाकर साधु को दिए कि महाराज जी, मैं कुछ फल लाया हूँ, ताज़ी फल, आप इसे ग्रहण कीजिए। साधु ने खुश होकर कहा कि वीरू, अपना सही नाम सुनते ही पहले तो ये जो नीला भेड़िया था ये बिल्कुल चौंक गया कि इसे कैसे पता मैं वीरू हूँ। तो साधु ने कहा, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे पता है कि तुम वही भेड़िए हो।
लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, भविष्य को देख पा रहा हूँ कि तुम अपने स्किल्स पे काम करो, तुम लड़ाई और युद्ध के गुण सीखो, है ना। अपने आप को अब लोग तुम्हें भगवान समझ रहे हैं, तुम जंगल की राजा हो तो राजा होने के गुण सीखो, है ना। नहीं तो ये भेड़िया ही बने रहोगे तो ये आदत तुम्हें किसी दिन बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। और ये कहकर साधु वहाँ से चले गए। पर इस वीरू ने सोचा कि अरे मेरा तो नीला रंग है और पूरा जो जंगल है वो तो बुद्धू बना बैठा है, वो कोई मुझे जानता ही नहीं है, तो कोई कैसे मालूम करेगा कि मैं तो वीरू हूँ, है ना। तो उसने साधु की बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और अपने स्किल्स पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, अपने गुण को सुधारने पे ध्यान नहीं दिया कि अगर मैं सिंहासन पर बैठा हूँ तो मुझे अपने अंदर धीरे धीरे भेड़िए वाले गुण को हटाकर एक राजा वाले गुण लाने हैं। अपने स्किल्स पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और इसी तरह से दिन बीतते गए, बड़े मज़े से दिन जा रहे थे। पर धीरे धीरे वीरू को अपने फ्रेंड्स की याद आने लगी। एक बार वीरू का जो खास फ्रेंड था, बहुत ही खास फ्रेंड था, उसको वीरू ने बता दिया कि अरे मैं तो वही भेड़िया हूँ, ये नीला रंग तो रंगरेज के यहाँ पे एक बाल्टी नीले रंग की गिर गई थी, इसलिए मेरा नीला रंग हो गया है, मैं तो वही भेड़िया हूँ। तो ये बात उसने कहा कि लेकिन तुम किसी को भी मत बताना मेरे दोस्त, मुझे अपने दोस्तों की बड़ी याद आ रही थी इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो। तो उसने कहा हाँ हाँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। लेकिन ये 1 से 2, 2 से 4 करते हुए ये बात पूरे जंगल में फैल गई। और जब शेर को ये बात पता चली तो शेर को बड़ा गुस्सा आया और शेर ने कहा कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि मैं इस चीज़ को खुद परीक्षा लेके पहचान नहीं लूँगा। और फिर शेर ने क्या कहा, शेर ने सारे भेड़ियों को बुलाया और सारे भेड़ियों को सिंहासन के बाहर, जहाँ पे सिंहासन पर ये वीरू बैठा हुआ था, वहाँ बाहर जाकर कहा कि एक बहुत बड़ा मैसेज है जो पूरे जंगल में फैलाना है, तो चलो तुम जिस तरह से ज़ोर की आवाज़ करके पूरे जंगल के जानवरों को बुलाते हो, एक अलार्मिंग आवाज़ निकालते हो, उसे निकालो ताकि जंगल के सारे जानवर आ जाए। और सभी भेड़ियों ने एक साथ वो बड़ी सी आवाज़ निकालनी शुरू की। ये ना भेड़ियों की आदत होती है, वो जब सारे जानवरों को बुलाना होता है तो एक बड़ी अजीब सी आवाज़ मिलकर निकालते हैं। और जब उसने ये आवाज़ निकालनी शुरू की तो वीरू ने भी वो आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि वो था तो भेड़िया ही, और एक होता ना आपका एक अनायास एक्शन होता है, तो उस तरह से उसने भी उस तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। और शेर की समझ में आ गया कि ये तो भेड़िया ही है, ये वीरू है, ये कोई भगवान का अवतार नहीं है। और शेर ने उसी वक्त उसको मार दिया और मारकर खा गया। और जब शेर उस पर आक्रमण कर रहा था तो उसे साधु की बात याद आई कि तुम अब सिंहासन पर हो तो तुम राजा के गुण सीखो। उसे बात याद आई कि काश मैंने अपने पे काम किया होता तो आज मैं एक भेड़िए की तरह न चिल्लाता और अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो इस तरह से जब आप आलस करते हो, वक्त के साथ अपने आप को बदलते नहीं हो, जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते, तो अंत में आपको हमेशा हार मिलती है। जैसे कि इस वीरू को, जिसे भगवान की तरह पूजा जा रहा था, उसको अंत में मौत मिली। तो यही थी हमारी स्टोरी और यही था हमारा लेसन। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।